आपको यों चाहिए, औरन की कछु घटबड़ कछु कहे नाही, अपने रस में जैसी उपासना है तहाँ मन दिए रहे। और मुझे लगता है भाई यही एक स्वस्थ जीवन शैली है ना। यही मैं आपको भी निवेदन कर रहा था, किसी की भी भली बुरी बात देखनी क्यों है, उसका चिंतन करना ही क्यों है। मेरे से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा अमुक व्यक्ति के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अमुक व्यक्ति के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, और अमुक व्यक्ति का चिंतन करने की मुझे आवश्यकता क्या है। चिंतन करने के लिए प्रभु हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है। किसी व्यक्ति का चिंतन क्यों करना है। इसे ही कहते हैं मन का अनुशासन। अनर्गल, अवांछित, अनुचित न ले जाइए अपने मन को कहीं। नाम मिला है, रूप मिला है, आपको मुझे राधा वल्लभ लाल मिले हैं, उनका राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान हो और मुख नाम हो। जे रसिक अनन्य श्री वृंदावन की उपासना में श्री किशोरी किशोर जू की किशोरताई की छवि और निकुंज माधुरी रस जिनके ही ये बसत हैं, नैनन में झलकत हैं, तिनकी चरण रज शीस पर धारिए, उनको संग निस दिन करिए, जूठन पाइए अंतर न राखिए। श्री जी कृपा कर दें, ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, उनकी चरणोदक, उनका शीत प्रसाद मिल जाए, तो फिर तो भाई हृदय में प्रेम अंकुरित होने में कोई संशय नहीं है। फिर तो ये जो प्रसाद है, जो संग है, अमोघ है। मत संगस्तु अमोघस्। हाँ, पर श्री जी की कृपा हो तो ऐसा संग पाइए। आगे कहेंगे, जो ऐसे भक्तन सो कछु आचार निमित्त गिलानी आने, तो तिन सब अनाचार की। ये बात ध्रुवदास जी पुनः कह रहे हैं, तो कहने का कोई कारण होगा कि कभी कभी किसी रसिक भक्त की साधारण क्रिया को देखकर हम उनके मन में कुछ, हम अपने मन में उनके प्रति कुछ ग्लानि का सा भाव ला सकते हैं, अवज्ञा अवहेलना का सा भाव ला सकते हैं। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से राजा मधुकर शाह ने एक बार पूछ लिया, बोले आप इसी करुए से शौच आदि क्रिया भी करते हैं और इसी करुए से आप ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं, तो इस रहस्य का उद्घाटन करिए। तब श्री स्वामी जी ने कृपा करके उनको उस वृंदावन की रज से बने करुए के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया कि कोई साधारण पात्र नहीं है, ये वृंदावन की रज से बना पात्र है। परम पावन करुआ को पानी, जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। तो कभी भी किसी साधु संत की किसी बाहरी क्रिया को देखकर, ध्रुवदास जी का कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी संत की किसी बाहरी क्रिया को देखकर उसके प्रति अपने मन में अवज्ञा या अवहेलना का भाव यदि आता है, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं तिन सब अनाचार की बड़ो अंतराय है। बोले ठाकुर जी से दूरी हो जाती है, मन विमुख हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है, बुद्धि कलुषित हो सकती है। ताते या रस पाएवे को कछु और जतन नाही, बिन भक्तन की चरण रज। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई सब साधनों का साधन ये है कि भाई संतों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करिए। व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। कह रहे हैं और बिना भक्तों की पदरज के और कोई साधन भी नहीं है। जो कबहू यह बात काहू के मन न आवे और कहे कि कहाँ कही है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कोई पूछे क्या प्रमाण है कि संतों की चरण रेणु से भक्ति मिलती है, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं ताकि साखी, उसकी साक्षी श्रीमद् भागवत का श्लोक है, व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमाः, यथा वरुन्धेत सत्संगः सर्वसंगप्पहो मां। और श्रीमुख कही कि हों भक्तन के पाछे फिरत हों, जो एकांती भक्त हैं तिनकी चरण रज निमित्त। और महापुरुषन यह सिद्धांत कर राख्यो, तहाँ श्रीजू की वाणी, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। ध्रुवदास जी कह रहे स्वयं ठाकुर जी कहते हैं भाई कि हों भक्तन के पाछे फिरत हों, और किस लिए, जो एकांती भक्त हैं तिनकी चरण रज निमित्त।
श्री ठाकुर जी कहते हैं उनकी चरण धूल से हम पावन हो जाते हैं। हमारा नाम पतित पावन इसीलिए तो है कि हम पतितों को पावन करते हैं, और पतितों को पावन करने की सामर्थ्य हम में कहाँ से आई? बोले इन भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर, तिनकी चरण रज निमित्त। और महापुरुषन ये सिद्धांत कर राख्यो है, और संतों का महत्पुरुषों का भी यही सिद्धांत है, और हितजू की वाणी है। व्यास जी से यही कहा ना महाप्रभु ने, व्यास जी ये जितना प्रपंच है सब काल के गाल में पड़ा है, अर्थात नष्ट होने वाला है। केवल एक हरि के भक्त हैं जिनकी चरण रोज रज मस्तक पर धारण करके ये जीव इस माया और काल के बंधन से, प्रपंच से सदा सर्वदा के लिए विनिर्मुक्त हो सकता है। फिर कहते हैं अपने रस की उपासना में सावधान रहिए, भक्तन के अपराधन सो डरपत रहिए, छिन छिन भजन संभार्यो करे जैसे पुत्रीन को पलके। किसी का गुण दोष देखोगे भाई, उसके प्रति अवज्ञा अवहेलना का भाव आएगा, अवज्ञा अवहेलना का भाव आएगा तो उसके प्रति अपराध हो सकता है, उसके प्रति अपराध होने से अपनी भजन भावना में हानि हो सकती है। और फिर ध्रुवदास जी तो कहते हैं पलकन के जैसे अधिक पुत्रीन सो अति ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, जिनसो संग मन वच क्रम कर करे निस दिन। व्यास जी की वाणी में भी हमने अधिकाधिक इसी विषय पर पहले चर्चा की कि भाई मूल तो कृपा रसिक भक्तों की है, रसमयी भजन के अभ्यास में रहे, कठिन कलेश साधन सो ना बने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हमारे यहाँ किसी विधि निषेध की, किसी जप तप की, किसी योग ध्यान की आवश्यकता नहीं है, रसमयी भजन है। ये रस अति कोमल है, माखन सो माखन मिले कठोरता ना चाहिए। बहुत कठिन कठिन क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करोगे तो मन कठोर हो जाएगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हमारे यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। माखन के लौने जैसा भजन है, हृदय भी माखन के लौने जैसा ही कोमल हो तो माखन सो माखन मिले। आप देखो माखन के लौने में एक नन्ना सा कंकर भी यदि आ जाए तो वो अटकता है, खटकता है। ऐसे ही माखन के लौने जैसा ये कोमल भजन है, हृदय भी वैसा ही कोमल हो, हृदय में भी वैसी कोमलता हो तो ये रसोपासना, ये भजन भावना संभव है। अरे कह रहे हैं कठिन साधन तो शुद्ध भक्ति होना पाइए, तो ये महामाधुर्य रस कैसे आवे? बोले कठिन साधन से तो नवदा भक्ति भी नहीं आती। कठिन साधन करने वाले तो कठिन साधन करते रहे, ऋषि मुनि जोगी जति तपी सन्यासी, ठाकुर जी ने तो देखा भी नहीं। किसके पास गए? जो उस प्रेम से प्रतीक्षा कर रही थी, अश्रु बहाती है, मार्ग बुहारती है और बस प्रभु के आगमन की बाट जोहती है। पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए। यही भजन है, यही उपासना है, यही सेवा है उसकी। उसी के पास प्रभु गए। सर्वोपरि साधन यह है जो रसिक भक्त हैं तिनकी चरण रज बंदे, 300 मिल निस्दिन किशोरी किशोर जू के रस की बात कहे सुने निस्दिन, और पल पल उनकी रूप माधुरी विचारत रहे। और मैं कहता हूं ये बानक तो श्री जी ने हमारे लिए बना दिया। पहले हम व्यास जी के संग बैठकर चर्चा करते थे, अब हम ध्रुवदास जी के संग बैठकर चर्चा कर रहे हैं। इन रसिक भक्तों के संग आपकी मेरी भी बनत बनत बन जाएगी। ध्रुवदास जी कह रहे भाई यही साधन है, इनकी चरण रज बंदे, 300 मिल निस दिन किशोरी किशोर जू के रस की बात कहे और सुने। अब हम तो भाई उस रूप की बात कहना सुनना जानते नहीं, इन्होंने कहा भी है, इन्होंने सुना भी है, तो जो इन्होंने कहा है वही हम सुनते हैं, जो इन्होंने कहा है वही हम श्रवण करते हैं। और पल पल उनकी रूप माधुरी विचारत रहे। और जैसा इन्होंने कहा है, प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। जैसा इन्होंने सिखाया है वैसा हम भजन करते हैं। काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे कै विचारिए। जैसा ध्रुवदास जी सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वैसा हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और
इन्हीं के भाव के अनुकूल अनुरूप रहकर, इन्हीं की आज्ञा में रहकर भजन का प्रयास करें, यही आपके मेरे लिए हितकर है, उपयोगी है। ये अभ्यास छाड़े नहीं, आलस ना करे, तो रसिक भक्तन को संग ऐसो है, अवश्य प्रेम को अंकुर उर में उपजे। जिस प्रकार आप और मैं कभी व्यास जी के, कभी ध्रुवदास जी के और कभी अन्य अन्य रसिकों के संग यहाँ पर आकर बैठते हैं, ध्रुवदास जी स्वयं कह रहे हैं भाई ये अभ्यास करते रहिए, आलस मत करिए। इन रसिक भक्तों का संग ऐसा है, अवश्य प्रेम को अंकुर उर में उपजे। एक प्रकार से ध्रुवदास जी ने आपको और मुझे लिख कर दे दी ये बात कि भाई इनका संग निष्दिन करते रहोगे, इनकी पाठशाला में आकर बैठते रहोगे, प्रेम का पाठ सीखते रहोगे, तो एक दिन प्रेम का अंकुर हृदय में फूट पड़ेगा। प्रेम बीज तो आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, फूट पड़ेगा, अंकुर फूट पड़ेगा उसमें से। बीज को अनुकूल वातावरण मिल जाए, अनुकूल व्यवस्था मिल जाए, प्रकृति अनुकूल कर दीजिए आप बीज की, अंकुर फूट पड़ता है। फिर कहते हैं कि अंकुर उपजे, उसके बाद कह रहे कुसंग पशु ते बचे। आपको स्मरण हो विगत किसी दिन चर्चा हुई थी कि संपत्ति मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इन रसिकों के संग की कृपा से हृदय में प्रेम का बीज फूट पड़े, अंकुरित हो जाए, फिर क्या करे, फिर ध्रुवदास जी करे अंकुर को बहुत संभाल कर रखे, कुसंग पशु से बचे। जब ताई अंकुर रहे तब ताई भजन जल सो सींचो करे बारंबार। नाम रूप लीला धाम का चिंतन श्रवण मनन करता रहे, रसिकों की चरण धूलि का सेवन करता रहे, गुरुजनों की आज्ञा में बना रहे, और कह रहे सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके करे, तो फिर वो अंकुर फलेगा फूलेगा, प्रेम की बेल हिये में बढ़े फूले। और कह रहे जब जड़नी के गहे फिर चिंता कछु नहीं। अंकुर हो तो भाई उसको बचा कर रखना पड़ेगा, कोई नन्हा सा पशु भी आकर उसको हानि पहुंचा सकता है, और बहुत बड़े वृक्ष के साथ आप हाथी बांध दो, जब उसकी जड़ गहरी हो जाती है, जब पकड़ लेता है वो जड़, तो बड़े बड़े आंधी तूफान भी झेल जाता है। तो जब तक हमारा भजन भाव दृढ़ ना हो जाए, जब तक जड़ भली प्रकार से पकड़ ना ले, तब तक कुसंग पशु से भी बचना है और भजन के जल से उसका सिंचन भी करते रहना है। और मैं कहूँगा कि सब समेट कर अगर मैं कहूँ तो बस गुरुजनों की आज्ञा में रहना और सत्संग से लगे रहना, किसी ना किसी प्रकार बस सत्संग होता रहे, सत्संग मिलता रहे। बार बार प्रभु से यही कहिए, बार बार यही कहिए। मैं इसीलिए कहता रहता हूँ, आपसे कहलाता रहता हूँ, बार बार वर मांगी हो हर्ष दे हो श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। फिर कहते संग ते कृपा, कृपा ते संग। ठाकुर जी की कृपा होती है, रसिकों का संग मिलता है, रसिकों का संग मिलता है, जीव कृपा पात्र बनता है। और कहते हैं ये दोनों जुड़े तब भक्ति होए। और फिर कहते हैं भाई या सिद्धांत पर और कछु नहीं, एक सिद्धांत सर्वोपरि सिद्धांत, प्रभु की कृपा होगी, संत मिलेगा, संत मिलेगा, जीव कृपा का पात्र बनेगा, अर्थात उसमें कृपा का रस, प्रेम का रस ठहर जाएगा। यह बात अबहू काहू के मन न आवे, तो तासो कछु बसात नहीं अपनी वह जाने। सब कहने के बाद ध्रुवदास जी कह रहे, बोले इतनी बात कहने पर भी किसी के समझ ना आए तो बोले उससे हमारी राम राम। यही ध्रुवदास जी ने कहा है, बोले तासो कछु बसात नहीं अपनी वो जाने, बोले फिर अपने कल्याण का मार्ग वो स्वयं खोजे। या रस को विचार अपने मन समझाए वे को, क्या जिनको मन या रस में होई तिनके हित कयो। जिस विनम्रता से आरंभ किया था सिद्धांत विचार का, उसी विनम्रता से इसको विराम की ओर लेकर जाते हैं। कह रहे हैं ये इस रस का विचार हमने किया है किसके लिए, संसार को उपदेश करने के लिए नहीं, अपने मन समझाए हुए, अपने मन समझाए हुए के ताई कहो है। और या फिर जिनको मन या रस में हुई, या जो इस रस के उपासक हैं, भावुक हैं, साधक हैं, उनके लिए मैंने ये सब वार्ता की है। जो या विचार में रहे तो काल वृथा न जाई। यही मैंने कुछ देर पूर्व आपको निवेदन किया। ये तो नहीं कह सकते भाई यहाँ से उठोगे तो प्रिया प्रीतम मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठे रहने से जीव जो है वो संसार के
अनर्थकारी चिंतन से बचा रहता है, अनर्थकारी सेवन से बचा रहता है। काल वृथा ना जाए, इस समय का आदर है। मैं कहता हूं सत्संग जो है ना, इस समय का आदर है। समय का इससे श्रेष्ठ कोई और आदर नहीं हो सकता कि आप समय का सदुपयोग भगवत भजन में करते हो, भगवत चिंतन में करते हो। जिनको यह रस रुचे नाही, तिनके पास न बैठे और ना ये प्रसंग चलावे। जो बिजाती सो गोष्ठी करे, तो या रस में अंतर परे, चित्त कठोर हो जाए। यहां आपको मुझे सावधान कहने, भाई सबको प्रवचन उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि वो भजन नहीं करता, वो भजन नहीं करता, हम क्या करें? अरे आप भजन करो बस। मैं कहता हूं सब रोगों की औषधि है, आप भजन करो। आज भी किसी ने प्रश्न पूछा है कि सतत नाम जप नहीं होता, कौन सी युक्ति अपनाऊं जिससे नाम जप सतत हो? नाम जप ही युक्ति है, नाम जप की युक्ति नाम जप ही है। जैसे आपको आज ये अनुभव हो रहा है ना, नाम जप सतत नहीं हो रहा। आप पीछे मुड़कर देखो, कुछ काल पहले तो ये भी खबर नहीं थी कि नाम जप सतत नहीं हो रहा। आज आप यहां तक तो आ गए, खबर पड़ रही है ना नाम जप सतत नहीं हो रहा, अर्थात आपकी उन्नति हो रही है। इसी गति से आगे बढ़ो, सतत होने लगेगा। ऐसे ही आगे बढ़िए, नाम की डोर पकड़े रहिए, गुरु चरणों से लगे रहना, कथन श्रवण करते रहना, बस हिम्मत नहीं हारना, भरोसा नहीं छोड़ना। जो है ध्रुव विश्वास, तो सुधरे सब गात, और ना तरु माया पंथ में फिरत जुटक कर खात। विश्वास ना छूटे। और मैं तो आपको सत्य 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 कह रहा हूं, मैं तो एक पंक्ति से यहां तक आ गया कि कोई मुझे यहां तक भी तो लाया। मैं पीछे मुड़कर देखूं, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मुझे नहीं लगता उसकी 7 पीढ़ी में कोई मुझसे पहले वृंदावन आया होगा। मां शायद एक बार आई थी प्रणाम करने। माने कहने का तात्पर्य यह कि कहां से प्रभु ने उठाया, कहां ले आए, कोई यहां तक भी लाया है। उसकी कृपा का भरोसा रखिए। मैंने प्रथम दिन भी आपको कहा था, भजन अपनी ओर देखकर नहीं किया जाता भाई, भजन श्री जी के स्वभाव की ओर देखकर किया जाता है। उनके स्वभाव का विचार करिए। करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। उन्होंने हाथ पकड़ा है, अब तक निभाई है, वो आगे भी निभाएगा। बस उसकी ओर देखते रहना, सन्मुख रहना, प्रभु से दृष्टि ना हटे, प्रभु के चरण ना छूट जाए। जो हम भले बुरे सो तेरे, जैसे भी हैं प्रभु अब आपके हैं। अब बने तो आपसे बने, और बिगड़े तो भरपूर। जैसे महारंक धन को छिपाए फिरे, तैसे महा प्यार सो उर में राखे ये भजन। तुलसीदास जी कह रहे जैसे महारंक को कोई अद्भुत मणि मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, और वो बड़े प्रयास से उसको दुरा कर छिपा कर रखता है कि कहीं इसे संसार फिर से लूट ना ले, बोले ऐसे ही अपने भजन भाव को दुरा कर रखे, छिपा कर रखे। और मैंने तो बरसों पहले कहीं कबीर की पाठशाला में बैठकर ये बात सीखी थी, जो तेरे मन में भाव है तो कह न जना, अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। बोले जिसका तुम भजन करते हो ना वो जानता है। उसके लिए ही कबीर साहब कहते हैं, चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, तो भी साहेब सुनता है। अरु अभिमान छाड़े, मान अपमान उर में न आने, दीन होई। और ये स्थिति भजन से ही आती है भाई, बिना भजन के वास्तविक विनम्रता नहीं आती। ओढ़ तो ली जाती है, लेकिन जो वास्तविक दैन्य है, जिससे एक सुवास आती है जो प्रभु को भी आकर्षित करती है, वो वास्तविक दैन्य बिना भगवत भजन के नहीं आता, बिना संत चरणों की रज का सेवन किए नहीं आता, बिना साधु सेवा के, गुरुजनों की सेवा के नहीं आता। कह रही दीन होई, जहां रसिक भक्तन की मंडली सुने तहां जाई, तिनकी चरण रज शीस पर धरे और उनसो मिल काल व्यतीत करे। अब बहुत से लोग तो इसीलिए नहीं आते सत्संग में, बोले हमें कोई बुलाया थोड़ी, हमें कोई न्योता थोड़ी दिया है, हमें तो नहीं बुलाया। इसलिए हमने तो पहले दिन से कहा था भाई बुलाने वाले को सत्संग में आना ही नहीं चाहिए।
सत्संग का निमंत्रण नहीं होता भाई, सत्संग की तो सूचना होती है। सूचना मिले तो आइए, और जहाँ स्थान मिले वहाँ पर बैठिए। और कुछ इसलिए नहीं आते, बोले हमें हमारे अनुकूल स्थान नहीं मिला। सत्संग में कैसे आना है तो हनुमान जी से सीखिए। आते हैं, पहली बात तो अपने आप को छिपा कर आते हैं, कोई पहचान ना ले। अब खबर हो कि इस कथा में हनुमान जी आएंगे तो व्यास जी से भी ऊंचा आसन हनुमान जी का लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? हनुमान जी आ रहे हो तो लगाना ही पड़ेगा भाई, तो शिष्टाचार है, तो सभ्यता है, तो वो इसीलिए छिपा कर आते हैं। बोले ऐसे थोड़ी कथा सुनने का रस है। एक बार हनुमान जी ने ऐसा करके देख लिया, वो रथ की ध्वजा पर बैठकर गीता का ज्ञान सुन लिया। महाभारत के रण क्षेत्र में जैसे ज्ञान पूरा हुआ, अर्जुन ने प्रणाम किया, हनुमान जी ने कहा भाई हमने भी सुना है सत्संग, तो हम भी व्यास जी को प्रणाम करें। हनुमान जी नीचे कूदे, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा तुम कहाँ बैठकर सुन रहे थे? बोले वहाँ ऊपर। ठाकुर जी ने कहा धत, ऊपर बैठकर सुना जाता है क्या? चरणों में बैठकर सुना जाता है। तो बोले अब क्या करें? ठाकुर जी ने कहा अपराध तो हुआ है, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा अब आप ही दे दीजिए दंड। ठाकुर जी ने कहा जो सुना है संसार को सुनाओ, जो हमसे सुना है जाओ और संसार को सुनाओ। और मैंने कहीं पढ़ा है महाराज जी कि दक्षिण में हनुमान जी ने एक प्रेत के रूप में रहकर प्रेत गीता लिखी। आज भी वहां पर उसका भाष्य मिलता है, और बड़ी गीता की बड़ी अद्भुत व्याख्या है, मार्मिक व्याख्या है। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने ऐसा किया, तो उस दिन के बाद से हनुमान जी ऊपर नहीं बैठते। अब वो कहते हैं हम प्रकट होकर जाते हैं तो लोग हमको पहचान लेते हैं, तो छिपा कर जाते हैं, वहां कहीं कोने में पीछे दुबक कर बैठ जाते हैं। और कह रहे वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरता है, हाथ जोड़कर नत शिर होकर बस प्रभु की कथा रस का पान करते हैं। राम कथा सुनिवे को रसिया। वही बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जहां रसिक भक्तन की मंडली सुने तहां जाई, तिनकी चरण रज सिर पर धरे, उनसो मिल काल व्यतीत करे, निमित्त रहित भजन स्वाद लिए हुई। जैसे विषय को अपनो रस रुचि ऐसे भजनी हुई। बोले भजन किसी निमित्त के लिए ना करे, निमित्त के लिए करोगे तो निमित्त पूरा होते ही भजन छूट जाएगा। जो किसी कामना से भगवान का भजन करते हैं, कामना तो उनकी पूरी हो जाती है, लेकिन कामना की पूर्ति होते ही भगवान का द्वार छूट जाता है, प्रभु के चरण छूट जाते हैं। इसीलिए तो महाप्रभु जी ने कहा था नाहरमल जी से कि नाहरमल, जिसे तू धीमर का कार्य बताता है, वो धीमर का कार्य नहीं, श्री जी की सेवा है। और श्री जी की ये सेवा मैंने कोटि कोटि जन्म यत्न करके संतों की कृपा से पाई है। ये धीमर का कार्य नहीं है, ये प्रभु की सेवा है, और कोटि कोटि जन्म यत्न करके पाई है। क्योंकि श्याम सुंदर अपने चरणों की आराधना करने वाले को वैकुंठ पर्यंत के भोग प्रदान करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, अपने चरणों की निष्किंचना भक्ति नहीं देते। वो भक्ति मैंने संतों की कृपा से पाई है, उसको तो धीमर का कार्य बताता है। कहते हैं महाप्रभु का हृदय विदीर्ण हो गया ये सुनकर नाहरमल जी से, मुख म्लान हो गया। ये होता है वास्तविक दैन्य, इससे एक सुवास आती है भाई। कह रहे हैं जैसे विषय होता है ना, कामी से पूछो स्त्री का भजन क्यों करता है, पता नहीं क्यों करता है, उसमें रस आता है। लोभी दाम का चिंतन क्यों करता है, लोभी को देखो नींद में भी रुपया गिनता है, क्यों? उसको इसी में सुख है। तभी गोस्वामी जी ने कहा कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहेरा। जब ताई मन भ्रम्यो फिरे, कबहु महात्म कबहु ज्ञान कबहु विरक्तता, तिनको या रस माधुरी सो बहुत अंतराया। बड़ी परिष्कृत बात करते हैं। कहते कभी ठाकुर जी के प्रभाव का भजन किया, कभी उनकी महिमा सुनी, कभी महात्म, और बोले कभी ज्ञान के मार्ग पर चल दिए, कभी योग करने लगे। ऐसे होते हैं बहुत लोग। आज योग सीखने लगे, कल ध्यान की विधि सीख रहे हैं, परसों पूजा कर रहे हैं, फिर किसी तीर्थ पर जा रहे हैं। तो दादाजी कह रहे भाई ये मार्ग उनके लिए नहीं है। तिनको या रस माधुरी सो बहुत अंतराय है। बोले जो निष्प्रेही भयो, ताको जैसी कौड़ी तैसो रतन, माने जिसके मन में प्रियालाल के चरणों के प्रेम के अतिरिक्त अब और कुछ भी नहीं रह गया। ये रस तो केवल उसके लिए है, ये मार्ग केवल उसके लिए है।
और सब रस या माधुर्य रस के आवरण हैं, अंतराय बनाए हैं। पर ये बात रसिकन की कृपा ते मन में आवे। श्री किशोरी किशोर जो की प्रेम रस माधुरी तभी उर में आवे जाके सांगो पांग उपासना सहज की हुई। और सिद्धांत विचार का विराम करने से पूर्व अंतिम बात बड़ी मार्मिक ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सांगो पांग उपासना। कह रहे हैं सांगो पांग अर्थात गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग। कह रहे हैं जब या रस माधुर्य के जुड़े तब उपासना सिद्ध हुई। अर्थात गुरु भी कैसा हो, जो इसी भाव के अनुकूल आपको उपासना पद्धति प्रदान करने वाला हो, इसी भाव के अनुकूल रसिक जनों का संग हो, तभी ये भाव भावना सदती है। जैसे एक स्थान को खड़ा करने के लिए कम से कम 4 स्तंभ तो चाहिए ना। ऐसे ही कह रही, ये 4 स्तंभ है, गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग। अब बहुत लोग होते हैं बोले गुरु जी से मंत्र लिया है श्री राम जी का, इष्ट कृष्ण है, तो अब क्या करें। अब गुरु जी भी कहते हैं बोले सब एक है। हाँ सब एक तो है, सब एक तो है, पर भाई ये तो वैष्णवाचार्यों का भक्ति सिद्धांत है। मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है। मंत्र आपकी चेतना का उत्थान कराता है, मंत्र आपकी चेतना को यहां से वहां लेकर जाता है। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, तीर कमान बोलोगे तो गुलाब का फूल ध्यान में थोड़ी आएगा, तीर कमान ही आएगा। कृष्ण बोलोगे तो धनुषधारी राम तो दृष्टि में आएंगे नहीं, भाव में आएंगे नहीं। तो ये बड़ी भूल है, इसमें नहीं रहना चाहिए, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एक बड़े भाव सिद्ध संत से किसी ने पूछा था यहीं वृंदावन धाम में कि महाराज मैंने मंत्र लिया है कहीं और से, लेकिन मेरा जो अब आकर्षण है वो वृंदावन धाम की ओर है, पर मेरे गुरु का बताया जो नाम और धाम में वो कुछ और है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो क्या मुझे उसी मंत्र को जपते जपते अंत में वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी? उन भाव सिद्ध संत ने कहा कदापि नहीं, क्योंकि प्राप्ति अपने भजन से नहीं, आचार्य के संकल्प से होती है। आपको मुझे प्राप्ति होगी तो आचार्य के संकल्प से होगी, गुरु के संकल्प से होगी। इसीलिए जो इष्ट हो उसी के अनुकूल अनुरूप आपका मंत्र होना चाहिए, आपकी उपासना पद्धति होनी चाहिए, और उसी भाव के अनुकूल संतों का, भक्तों का, रसिकों का संग होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं तब उपासना सिद्ध हुई। और ऐसा हो तो उपासक है। जो मन नेकहूं और धर्म में चले तो उपासना भंग हुई। कहीं भी नेक न्यारा सा भी मन गया तो प्रेम गली छूट जाएगी। तुलसीदास जी कह रहे प्रेम की गली छूट जाती है। ऐसे उस दिन मुझे लगता है किसी विद्वान व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था ना, क्या है साकार, क्या है निराकार, ऐसा वैसा जाने क्या क्या। अरे इतना चिंतन करेंगे तो प्रेम की गली छूट जाएगी। यहां तो सतत केवल अपने इष्ट और आराध्य का चिंतन। एक बार तो ऐसा हो जाए कि आपके इष्ट के अतिरिक्त सारा अस्तित्व विलीन हो जाए। इस अस्तित्व में जैसे आपके इष्ट के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। इसी को अनन्यता कहते हैं। मीरा जी कहती है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और वृंदावन में जो कोई निमित्त तिथि विधि माने सो भली नहीं। श्री लाडली लालजू जहां नित्य विहार करत हैं, ऐसो श्री वृंदावन धाम है। ताको निमित्त धर्मन में साने बड़ी चूक है। चंद्रमणि ही ले जो कांच के मनियन में पोवे तो शोभा ना पावे। यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे ये वृंदावन सर्वोपरि है। तहाँ न लगन ग्रहण के वेद, तहाँ कुदिन दिन कछु नहीं। यहाँ कुछ करना हो तो सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? अभी। यहाँ अब भी प्रियालाल का विहार हो रहा है, कल भी हो रहा था और कल भी होता रहेगा। ये प्रियालाल का धाम है। और हमारे माई श्यामा जू को राज। यहाँ कोई निमित्त, कोई तिथि, कोई वार, यहाँ संसार का, अवतार का कोई धर्म, कोई नियम लागू नहीं होता। यहाँ एक छत्र, हित को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। बोले यहाँ वृंदावन धाम में रहकर अब कोई मुहूर्त शोधे, पत्रा पंचांग देखे, ध्रुवदास जी कह रहे हैं चंद्रमणि ही ले जो कांच के मनियन में पोवे तो शोभा ना पावे। आज भी महाराज जी टटिया स्थान में तो यदि ग्रहण भी होता है तो ठाकुर जी को भोग लगता है, ठाकुर जी की सेवा होती है। लाडली लाल को भी ग्रहण भी हो, ठाकुर जी की सेवा होती है। तहाँ न लगन ग्रहण के भेद। ये वृंदावन धाम है। और बार बार ध्रुवदास जी ने भी कहा, अन्य संतों ने भी कहा, वृंदावन में वास कर
और तिथि विधि आने मान, भजन तहाँ कैसे रहे, खोयो अपने पान। अर्थात उसने ना वृंदावन के स्वरूप को जाना, ना प्रियालाल के स्वरूप को जाना, अपने इष्ट के स्वरूप को ही नहीं जाना, तो इष्ट का भजन कैसे संभव है। यहाँ तो एक ही बात है, हमारे माई श्यामाजू को राज, श्यामाजू को राज, जहाँ के अधीन सदाई सांवरो। अब उत्सव आ रहा है प्रिया जी के प्राकट्य का, तो रसिक संत गाएंगे, ब्रजवासी गाएंगे, अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, सो श्री राधा के चरण पलोटत कुंवर कन्हाई है, हो सजनी चलो बधाई देने भानु घर कन्याई है। उत्सव कल से आरंभ था, उत्सव की पूर्व संध्या पर ही उत्सव आरंभ हो गया। राधा रानी की जय। तो आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जा वृंदावन की तुल्य बैकुंठ हूं नहीं, ताको तुच्छ धर्मन में मिलावे तो बड़ी अज्ञानता है। अब ये तो ध्रुवदास जी ने कह दिया, मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बार मैंने आपको शायद सुनाया था ना, एक संत के मुख से मैंने सुना, ऐसे बड़े अलमस्त संत थे, रसिक, बोले वृंदावन बैकुंठ को तोलो तुलसीदास। तुलसीदास जी ने तराजू लेके एक पलड़े में वृंदावन रखा, एक पलड़े में बैकुंठ रखा। बोले आज निर्णय कर ही लेते हैं, वृंदावन बैकुंठ को तोलो तुलसीदास। बोले गरुओ हो जो थिर रहे हो, हल्को गयो आकाश। और जो भारी था वो यहाँ रह गया, वो हल्का हवा में उड़ गया, तो बैकुंठ वहां चला गया, वृंदावन यहाँ पर है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, श्री वृंदावन धाम की जय। तो कहते रसिक अनन्य ऐसो चाहिए धीर सुभट, कहूं मन ना चले या बात की समान। रसिक उपासक कैसा हो कि अब तो तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। यहां तो जीने मरने की बात नहीं है भाई। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। और इस सिद्धांत विचार लीला का विराम करते हुए कहते हैं, यह प्रबोध ध्रुव जो मन धरे, सोई भलो आपनो करे, यह सिद्धांत सार है जानो, और कछु जिय जिन उर आनो, छिन छिन काल वृथा चलो जाई, लाडली लाल ही ले हूँ लड़ाई, छाड़ कपट मन वच चित दीजै, अली जो चरण कमल रस पीजै, जिनके मन निश्चय यह आई, रस सुख की विधि तिन्हि पाए, तिन्हि देह धरी या जग में, जाको मन लाग्यो यार। ये प्रबोध ध्रुव जो मन धरे, बोले वही अपना हित करेगा, ये सिद्धांत सार है। इसलिए आरंभ में मैंने आपको कहा था, गागर में सागर भरा है ध्रुवदास जी ने। रसोपासना से संबंधित कोई प्रश्न नहीं रह जाता इस सिद्धांत का मनन करने के बाद, इसे हृदयंगम करने के बाद। कह रहे और कछु जी जिन उर आनो, कोई और विचार करने की आवश्यकता नहीं। अरे छिन छिन काल वृथा चले जाई, समय जा रहा है, लाडली लाल ही ले हूँ लड़ाई। मुझे लगता है महाराज जी श्री ध्रुवदास जी को प्रियालाल का सबसे प्रिय नाम है वो लाडली लाल ही है। उन्हें लाडली लाल कहना बड़ा प्रिय लगता है। पलकन के जैसे अधिक
पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण सब। काल बीत रहा है, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। कह रहे लाडली लाल ही लेहु लड़ाई, छाण कपट मन वच चित दीजय, अली जो चरण कमल रस पीजय। जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद का पान करता है, ऐसे ही मन मधुकर होकर प्रियालाल के चरणों के निकट मंडराता रहे। इन चरणों का स्मरण बना रहे, इन चरणों का भजन बना रहे, वाणी से इन चरणों का गुणानुवाद होता रहे। जिनके मन निश्चय यह आई, रस सुख की निधि तिन्ही पाई। जिसने अपने मन को इतना समझा लिया ना, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तुलसीदास जी कह रहे और रस सुख की निधि मानो उसने प्राप्त कर ली। और फिर तिन्ही देह धरी या जग में, जाको मन लाग्यो या रंग में। उसी का मनुष्य होना सार्थक है भाई, उसी का ये जीवन सफल है, जिसने ये जन्म ये जीवन पाकर इनके श्री चरणों का ये निष्कपट ये निष्कैतव प्रेम प्राप्त कर लिया है, अनुराग प्राप्त कर लिया है। ये धन ये निधि जिसने पाली है। यह सिद्धांत विचारते चारु बुद्धि ध्रुव होय, तन मन के सब भरम मल पल में डारे खोय। इसके विचार से भी बुद्धि निर्मल होती है, विमल होती है। बुद्धि में विवेक का, प्रेम का, भाव का प्रकाश होता है। तन मन के सब भरम मल पल में डारे खोई। और मैं तो ये कहकर आज के प्रसंग को विराम दूंगा, जो रसोपासक है उसको किसी भी वाणी का चिंतन मनन बन पड़े न बन पड़े, सिद्धांत विचार का चिंतन उसको सतत करना चाहिए, सर्वदा करना चाहिए। इस वाणी का, इस प्रसंग का चिंतन करते रहने से बुद्धि में भाव का, विवेक का प्रकाश बना रहता है। यही इस प्रसंग की महिमा है, यही इस प्रसंग का महात्म्य है, यही इस प्रसंग का प्रसाद है। तन मन के सब भरम मल पल में डारे खोई। श्री जी की ऐसी व्यवस्था है कि मैं ध्रुवदास जी की वाणी का गान करता हूँ और मुझे सतत श्री ध्रुवदास जी का दर्शन होता रहता है। जैसे ध्रुवदास जी ने आरंभ में कहा कि जो मुझसे कहने सुनने में कुछ घट बड़ भूल हो गई होए तो रसिक कृपा कर समझाई देनी। ऐसे मैं ध्रुवदास जी के चरणों में नतशिर होकर अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ ये निवेदन करता हूँ कि इस अत्यंत सूक्ष्म प्रसंग को कहने में मैं ये नहीं कहूँगा मुझसे यदि कोई भूल हो, मुझसे निश्चित रूप से भूल ही हुई होगी, गलती हुई होगी, आपकी कृपा होगी तो उसका परिष्कार हो जाएगा। ये हृदय आप ही की कृपा से इस भजन भावना के योग्य हो जाएगा। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।